हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु की दया है कि एक अच्छे गांव में हमें आने का अवसर मिला। आप देख सकते हो हम खेतों के बीच में हैं, चारों तरफ हरियाली है और खेतों में फसल बोई हुई है। बहुत अच्छी फसल है, पकने पर ही है। किसान बड़ी मेहनत करता है और तब जाकर ये फसलें तैयार होती है। हम जानते हैं कितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है और परमेश्वर किसान के फल, मेहनत का फल उसको देता है और उसके बाद उसको बाज़ार में बेचते हैं और तब हम जाके खाना खाते हैं और हमारे तक ये अनाज पहुंचता है। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके विषय में हमको बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें एक दृष्टांत कहा है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 5 पद को देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरे। आप देख सकते हो कि ये जो खेतों के बीच में एक मार्ग आपने देखा हो, ये पगडंडी बनी हुई है। जब किसान बीज बोता है तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर जाते हैं और जब मार्ग के किनारे गिर जाते हैं तो हम जानते हैं कि वो जो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं उनके पांव तले वो दब जाते हैं और दूसरी बात जो पक्षी होते हैं, चिड़िया होते हैं, वो उसको चुग के ले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। तो हम देख सकते हैं कि मार्ग में कोई भी फसल नहीं है, खेत के अंदर फसल है क्योंकि वो रौंदी गई है। जो बीज यहाँ पे गिरे थे और जो भी पक्षी थे वो चुग कर ले गए और वो नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ बीज चट्टान पे गिरे और जो चट्टान पे गिरे वो उगे तो सही परंतु तरी ना मिलने से सूख गए। क्योंकि हम जानते हैं चट्टान में तरी नहीं होती है, चट्टान में हल्की सी मिट्टी होती है और नीचे जाती ही चट्टान होती है और कोई पानी नहीं होता तो वो क्या होता है, तरी नहीं मिलती है और बीज जो है पनप नहीं पाता। और तीसरी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। आप देख सकते हो इधर जो झाड़ियाँ हैं, इधर कितनी झाड़ियाँ हैं। आप देखिए झाड़ियों के बीच में जब बीज गिरता है तो क्या होता है कि झाड़ियाँ बढ़ती है, बीज भी बढ़ता है परंतु झाड़ियाँ उस बीज को दबा देती हैं और आप देख सकते हो झाड़ियों में कोई भी फसल नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कुछ बीज, आप देख सकते हो यहाँ पे खेत के बीच में कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी फसल है क्योंकि अच्छी भूमि है, इसको अच्छा बनाया गया है। किसान ने बहुत मेहनत की है, परिश्रम किया है इस भूमि को और हल जोतकर इसके पत्थर निकाले और इसके जितने भी जंगली पौधे उसे हटा दिए और जब जाके इसको भूमि को उपजाऊ बनाया और तब अच्छी भूमि में बीज गिरा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अच्छी भूमि में गिरा वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आया। तो जिस तरह हम खेत के दृष्टांत को देख सकते हैं, बीज बोने वाले के दृष्टांत को देख सकते हैं, एक किसान मेहनत से उस फल को लगाता है, बीज को बोता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के वचन की इस प्रकार से, परमेश्वर का वचन जो बीज है और हमारा मन खेती है, हमारे मन में हम किस प्रकार से बीज बोते हैं, हमारा मन कैसा है, क्या हमारा मन अच्छी भूमि है, क्या हमारा मन झाड़ियों से भरा हुआ है, क्या हमारा मन चट्टान जैसा कठोर है, ठोस है, या हमारा मन मार्ग के जैसा है, आने जाने वाला। तो देखिए अगर हमारा मन आने जाने वाला मार्ग है, हमारे जिन बहुत सारी बातें आती जाती रहती हैं, हम उसको गंभीरता से लेते नहीं हैं, उस बातों को समझते नहीं हैं, तो वो उस बीज के समान है जो मार्ग के किनारे गिराया गया। हम सुनते तो हैं लेकिन शैतान आकर उस बीज को उठा के ले जाता है। पक्षी, शैतान है ना, और दुनिया की बातें हमारे जीवन में आती है और हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। दूसरे झाड़ी में जो गिरा, चट्टान में जो गिरा और अच्छी भूमि में गिरा, तो हम देखिए जो चट्टान में गिरे हैं वो क्या होते हैं, हमारा मन कभी कभी बहुत कठोर होता है। प्रभु का वचन हमारे देह बोया तो जाता है और वो जल्दी उग भी जाता है लेकिन जड़ नहीं मिलती है, तरी नहीं मिलती है, वो क्या होता है, सूख जाता, पानी नहीं मिलता। संगति में नहीं रहते, प्रभु के साथ हम नहीं चलते, प्रभु के वचन में हम आज्ञा पालन नहीं होते, प्रभु के साथ हमारा जीवन सही नहीं होता है, तो क्या होता है, वो जो बीज हमने बोया है वो विश्वास आता तो है लेकिन थोड़े समय के बाद वो समाप्त हो जाता है। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। आप देख सकते हो झाड़ी में जो बीज गिरते हैं
वो क्या होता है, झाड़ी भी उगती है और बीज भी उगता है, लेकिन जो झाड़ियाँ है वो बीज को दबा देती है। देखिए यहाँ भी झाड़ियाँ हैं, यहाँ भी बीज गिरे थे, लेकिन झाड़ियों ने क्या किया, उन बीजों को दबा दिया, उनको बढ़ने नहीं दिया। इन झाड़ियों ने उनको दबा दिया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जीवन के प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में, और वो ज़्यादा जगह पाते हैं। दुनिया की बातें हमारे जीवन में ज़्यादा जगह पाती है, और यही कारण होता है कि प्रभु का वचन हमारे हृदय बोया जाता है, और वो उगता तो है लेकिन वो साथ साथ बढ़ता है। और झाड़ियाँ ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो बीज जो पेड़ निकलता है वो दब जाता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में दबा होता है। बहुत से विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वचन का महत्व नहीं होता, वचन की कोई उनके जीवन में जगह नहीं होती है। और इसीलिए क्या होता है कि संसार की चिंता और धन के लालच में, दुनिया की बातों में फंसे होते हैं, और क्या होता है, वो बातें जो संसारिक बातें हैं उसको वचन को दबा देती है, और इसीलिए हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाते, उसकी गंभीरता को नहीं जान पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बीज अच्छी भूमि में बोया गया, देखिए मेरे पीछे कितनी अच्छी फसल है, देखिए खेतों में, ये अच्छी भूमि है और अच्छी ऐसे इसको बनाया गया है। इस खेत में बहुत परिश्रम किया गया, मेहनत किया गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, वो हमारे सारी गंदगी को दूर करता है, सारे पापों को क्षमा करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, तब हमारा हृदय साफ होता है। और अगर उस साफ हृदय में हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलते हैं, हम सही पश्चाताप करते हैं, प्रभु के नज़दीक आते हैं, तो देखिए जैसे कि जो अच्छी भूमि में बीज बोए गए थे, अच्छी फसल यहाँ कटेगी, किसान यहाँ से अच्छा फल पाएगा, उसके मेहनत का फल मिलेगा। उसी प्रकार से यदि प्रभु का वचन हमारे हृदय में सही नहीं बोया जाता, हमारा दिल अच्छा नहीं होता प्रभु के प्रति, हमारा विश्वास प्रभु के प्रति सही नहीं है, तो हम अच्छा फल नहीं ला सकते। लेकिन अगर हमारा हृदय अच्छा है, परमेश्वर वचन के लिए खुला हुआ है, हम प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, संदेह नहीं करते, और अच्छी भूमि हम अपने दिल को बनाते हैं, देखिए प्रभु का वचन हमारे हृदय में जो अविनाशी बीज है वो फलता बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, और देखिए वो अच्छी फसल हमारे जीवन में आती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हम प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं अच्छा फल ला सकूं, परमेश्वर पिता की महिमा कर सकूं। जब हम अच्छा फल लाते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और अच्छा फल कब आएगा? जब हम अच्छी भूमि बनेंगे, जब हम परमेश्वर वचन को जगह देंगे, जब हम परमेश्वर वचन में आज्ञा पालन करेंगे, तो देखिए हम ऐसी अच्छी फसल और ऐसी कटनी काटेंगे। हम मार्ग के किनारे के ना बने, हम चट्टान वाले ना बने, हम झाड़ियों वाले ना बने हमारा हृदय, परंतु हमारा हृदय अच्छी भूमि बने। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस गांव में आने का हमको मौका मिला और खेतों में जाने का मौका मिला, और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अच्छे खेत में, अच्छी भूमि में अच्छी फसल आती है। उसी प्रकार हमारा मन अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से हमें सीखना चाहिए, यीशु के लहू से हमें धुलना चाहिए, विश्वास में हमें मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम यहाँ बोएंगे वो एकदम काटेंगे। तो हमें अच्छा बीज बोना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन अच्छा है, अविनाशी बीज है जिसमें कोई खोटी नहीं है, और हम भी अच्छी भूमि बनेंगे तो जरूर 100 गुना फल लाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, और आप भी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं भी ऐसा फल लाऊं कि परमेश्वर पिता की महिमा हो, एक अच्छी भूमि बनूं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय यीशु के सबको जय यीशु।